So hello students, today we will start चैप्टर सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सारे एग्जांपल्स, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ सॉल्यूशन। सो कंटिन्यूअसली वीडियोस हम लोग ऐड करते रहेंगे ऑन डेली बेसिस। तो आज टोटल एग्जांपल्स हम लोग फिनिश करेंगे इस लेक्चर में। सो और सबसे खास बात क्या होगी इस बैच की, हम सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे टिल एंड, लॉग एज वेल एज एंटी लॉग वैल्यू। जो हर वीडियोस में बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, कमेंट्स में आता है कि लास्ट तक सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फाइनल स्टेज तक हम लोग फिनिश करेंगे। सो प्लीज सपोर्ट मी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ये फॉर्मूला होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल का इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। ओके बेटा, सो हम लोग क्या डिटरमाइन करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का इसे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N2 अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल ऑफ any particular component upon total mole present in the solution। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है बेटा, तो दो टाइप के मोल्स इसमें होंगे, N1 एंड N2। N2 हम लोग मान लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को और N1 से हम डिनोट करेंगे वाटर को। ठीक है बेटा, N2 किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल एंड N1 किसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये वाटर के मोल मेरे पास होंगे। तो सिंपली बेटा सबसे पहले क्या चाहिए होगा हम लोगों को, मोल्स। किसके मोल चाहिए होंगे, हम लोगों को मोल्स चाहिए होंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल, और सेकंड मोल किसके चाहिए होंगे, वाटर के मोल चाहिए होंगे। सबसे पहले बेटा ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कंटेनिंग 20% मास बाय मास। तो ये परसेंटेज किसने दी है बेटा हम लोगों को, मास बाय मास ऑफ C2H6O2। बेटा पहले इसका मीनिंग समझते हैं। 20% M by M ऑफ C2H6O2, इट मीन्स 20% M by M मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा बेटा, और मीन्स की बात करें तो इट मीन्स होगा बेटा 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि सॉल्यूट 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो किसमें डिजोल्व होता है, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा हम लोगों के पास में बेटा, सॉल्यूट यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम। राइट बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास में बेटा 100 ग्राम। राइट, स्टेटमेंट से पता चल जा रहा था हम लोगों को। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट क्लास 10th भी पढ़ा था बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो तीनों के मासेस हम लोगों के पास में है। राइट बेटा, तो आफ्टर दैट हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे बेटा, हम लोग डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नोट्स भी हम आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो यहां तक हम इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा। और रफ करने के बाद सबसे पहले किसको डिटरमाइन करते हैं बेटा, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो N2 क्या होगा मेरे पास में बेटा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना है हम लोगों के पास में बेटा 20 ग्राम। एंड मास मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमने पहले से ही डिटरमाइन करा हुआ है, C2H6O2 का मोलर मास कितना बेटा 62 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में पहले से हमने इसको डिटरमाइन कर लिया था बेटा, तो ये कितना 62 ग्राम पर मोल। राइट बेटा, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा। और फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, N2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा मेरे को, N2 की वैल्यू। तो उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, N1 की वैल्यू। मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्वेंट इतने ग्राम बेटा, एंड मोलर मास कितना होता है बेटा 18 ग्राम पर मोल। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिए फटाफट और मेरे को ये वैल्यूज बताइए बेटा। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। सॉल्व कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। 0.322 ये किसके मोल्स मिले बेटा मेरे को? ये मेरे को मोल मिले N2 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और N1 के मोल क्या मिले बेटा मेरे को 4.44। दोनों वैल्यूज मेरे को मिल गई। अब ये वैल्यूज किस में पुट कर देंगे बेटा हम लोग? काई ए की वैल्यू में, या बात करें काई 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं क्या बेटा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। काई 2 की वैल्यू, तो काई 2 क्या हो गया बेटा? काई 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। N2 की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में बेटा? 0.322 अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन 0.322 प्लस 4.44। राइट बेटा, और इसको सॉल्व करके आप बताएंगे, करिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। एंड सेकेंडली इसी तरीके से किसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे बेटा? काई 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 4.44 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। यहां पे वैल्यूज हम लोगों को मिल जाएंगी बेटा। ओके, तो फटाफट से आप डिटरमाइन करके बताइएगा। और ये वैल्यूज क्या मिली बेटा हम लोगों को? 0.068, राइट। एंड इस वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो सेकंड वैल्यू कितना मिलेगा बेटा हम लोगों को? 0.932 एक मेथड तो ये होगा बेटा हम लोगों के पास में। सेकेंडली कैसे डिटरमाइन कर सकते थे बेटा हम लोग? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बेटा? कोई दूसरे तरीके से भी हम लोग निकालते थे। वी नो दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन काई 1 प्लस काई 2 इज इक्वल टू 1। अगर काई 2 हम लोगों को पता है तो बेटा काई 1 की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 1 माइनस 0.068 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.932। सो ये हमने मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर दिया इस सॉल्यूशन में बेटा। तो यही था एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। So beta example number 2, calculate the molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml solution। तो बेटा क्या क्या नोन है हम लोगों के पास में? मास ऑफ NaOH 5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml। और हम लोग क्या डिटरमाइन करना है? मोलारिटी हम लोगों को पता है बेटा, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो क्या रहेगा हम लोगों के पास में? नंबर ऑफ मोल ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा बेटा हम लोगों का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट बेटा। तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे साइड में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा, इनसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना दिया हम लोग? 5 ग्राम। एंड NaOH का मोलर मास क्या होता है बेटा? NaOH का मोलर मास क्या होगा बेटा? 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। किसके इक्वल होगा बेटा? 45 डिवाइड बाय 40। तो ये क्या मिला बेटा मेरे को? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सो M मोलैरिटी क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों के पास में? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 5/40 एंड इट्स डिवाइड बाय मोलैरिटी। इट्स डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 450 ml। और हमें किसमें चाहिए? वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइड बाय 1000। तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 50। और जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा आंसर क्या रहे? वही होगी आप लोगों की मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन।
सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिली बेटा आप लोगों को 0.278 मोल पर लीटर। ये आपकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई बेटा? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एंड यही था एग्जांपल नंबर 2। हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के लिए। सो हेलो बच्चों, डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड है बेटा, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो वहां पे किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है, सॉल्यूट की तरह। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा? बेंजीन इज इक्वल टू 75 ग्राम एंड मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट लिख देता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बेटा क्वेश्चन में हम लोगों को? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। एंड आपको क्या डिटरमाइन करना है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो CH3COH का मोलर मास आपको डिटरमाइन करना है। तो मोलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं बेटा? सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोलर मास। तो मोलर मास क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन दिए, 2 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 12। ठीक है बेटा। 4 हाइड्रोजन, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ऑक्सीजन बेटा, 2 मल्टीप्लाई 16। फटाफट से बताओ मेरे को बेटा क्या आ रहा है, फिर हम इसको नोट डाउन करते हैं। क्या मिला बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट किया? 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, राइट। ओके जी। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने निकाल दिया, 60 ग्राम पर मोल, ग्राम में, और ये किसमें बेटा? ग्राम पर मोल। यूनिट साथ में लिखनी है, मोल। ओके बेटा जी। अब हम लोगों का नंबर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी हम लोगों के पास 75 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें किस में चाहिए बेटा? केजी में। तो उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो फाइनली हम लोगों को मोलरिटी क्या मिलेगी बेटा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2.5 अपॉन 60, राइट बेटा, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा किसको? मोलरिटी को, डिवाइड बाय 75 ग्राम हम लोगों को दिया हुआ है किसका? सॉल्वेंट का, डिवाइड बाय 1000। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी हम लोग के? केजी में बेटा, राइट। केजी में हम लोगों को वैल्यू मिलेगी। और जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा बेटा? 2.5 मल्टीप्लाई 1000। आपको पता होगा बेटा ये वैल्यू किसके पास में? इसके पास में। ये वैल्यू किसके पास? इसके पास में। 75 मल्टीप्लाई 60। और जल्दी से सॉल्व करके आप बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है? ये आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा मैथ है बेटा। फाइनली आपको क्या मिला बेटा? 0.556 मोलरिटी है बेटा, किसमें? मोल पर केजी, केजी बस, राइट। तो ये हम लोग की वैल्यू मिल गई बेटा मोलरिटी की। ये था एग्जांपल नंबर 3। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 4। तो बेटा एग्जांपल नंबर 1.4, इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimole of N2 gas would dissolve in 1 liter water? Assume that, अनुमान लगाया जाता है N2 exert a partial pressure of 0.987 bar and given KH की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। नॉन वैल्यूज कौन कौन सी होगी बेटा हम लोगों के पास? पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 0.987 बार, राइट बेटा। KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कितनी? 76.4 बार हो चुकी है बार में। वैसे ये किसमें दी हुई बेटा वैल्यू मेरे को? किलो बार। और मैं इसको बार में चेंज कर लेता हूं, बार में वैल्यू क्या होगी?
76480 बार, बिकॉज ऑफ बेटा 1 किलो बार इज इक्वल टू 1000 बार, तो 76.4 किलो बार इज इक्वल टू 76480 बार। हमने KH की वैल्यू ले ली। तो बेटा सीधा सीधा गैस डिजॉल्व इन वाटर, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या था बेटा हम लोगों के पास में, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, राइट बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सी गैस बेटा अभी, N2 गैस, राइट। P की वैल्यू नोन है हम लोगों को, KH की वैल्यू नोन है हम लोगों को, किसकी वैल्यू चाहिए होगी बेटा, काई की वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं बेटा, P की वैल्यू 0.987, KH की वैल्यू 76480 मल्टीप्लाई काई N2, तो काई N2 की वैल्यू क्या मिल रही बेटा हम लोगों को, 0.987 अपॉन 76480। फटाफट से डिवाइड करके बताओ बेटा, सेकेंड्स वैल्यू को डिटरमाइन करके बताओ बेटा क्या वैल्यू मिल रही है दोस्तों। 0.987 को 76480 से आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या मिली बेटा, 1.29 10 टू पावर -5। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, डिवाइड करना था बेटा 0.987 को किससे, 76480 से। अब हम लोग पास किसकी वैल्यू बेटा, काई की वैल्यू। हमें किसके मोल्स चाहिए, N2 के वो मोल्स जो वाटर में डिसॉल्व है। तो काई N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन N1 प्लस N2, राइट बेटा। और चूंकि गैस को वाटर में डिसॉल्व करा हुआ है, राइट बेटा, तो कितना थोड़ा सा अमाउंट गैस का वाटर में डिसॉल्व होता है, तो इन दैट केस N1 के कंपैरिजन में N2 को क्या कर देंगे बेटा हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। देन X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स। इसको रफ कर लेंगे, रफ करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूं बेटा, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन को मैंने फिनिश कर दिया। ओके, हम लोग क्या चाहिए होगा बेटा, N2 हम लोगों को डिटरमाइन करना है। क्या अननोन था यहाँ पे हम लोगों के पास में, N2 की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। एंड सेकेंडली दूसरी वैल्यू किसकी बेटा, कितने वाटर में डाला था इसको बेटा, 1 लीटर। 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया था, क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा बेटा हम लोगों को, हम लोग N2 की वैल्यू तो अननोन है बेटा, और N1 की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। ये क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। सो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास क्या होगा बेटा, V मल्टीप्लाई D, और यहां पे V कितना है बेटा हम लोगों के पास में 1000 ml, एंड D कितना रहेगा यहाँ पे 1, अराउंड 1 के आसपास ही होती है किसकी डेंसिटी, वाटर की। तो ये मेरे को किसके आसपास मिल जाएगा बेटा, 1000 ग्राम, राइट बेटा। सो हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, 1000 डिवाइड बाय 18। वाटर का मोलर मास आप लोगों को पता है 18 बेटा, तो N1 की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, 55.5। ये सारी वैल्यूज हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को बेटा, काई N2 की वैल्यू कितनी थी वो हम लोगों को डिटरमाइन करनी है बेटा, अपॉन क्या रहेगा हम लोगों के पास में, N1 प्लस N2 को ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके N1 के कंपैरिजन में, और 55.5 काई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बेटा। काई की वैल्यू क्या था हम लोगों के पास में, 1.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू N2 अपॉन 55.5।
और जब सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को बेटा 1.29 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 55। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मेरे को मिली वो वैल्यू क्या है बेटा, सॉल्व कीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से। 7.16 10⁻⁴ मोल। और हमें किस में कन्वर्ट करनी है बेटा, इसको मिली मोल में कन्वर्ट करनी है। किस में कन्वर्ट करनी है बेटा, मिली मोल में कन्वर्ट करनी है। एक मोल में कितने 1000 मिली मोल होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई 7.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 1000। ये क्या हो गया हम लोग पास में, मिली मोल। क्या हो जाएगी बेटा, मिली मोल। और मिली मोल की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, 0.716 मिली मोल। यही है बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यही थी एग्जांपल नंबर 4 रिलेटेड टू हेनरी लॉ। दैट्स ऑल। तो बेटा डिस्कस किया एग्जांपल नंबर 5 सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 एंड CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg एंड 450 mmHg। ये किसके वेपर प्रेशर है बेटा, क्लोरोफॉर्म का एंड डाइक्लोरोमीथेन का। नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। किसको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है 22.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 at 298 Kelvin। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट को बाद में देखते हैं बेटा। सो इसके लिए क्या डिटरमाइन करना होगा बेटा, हम लोगों को पीटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। किसकी वैल्यू, पीटी, जो टोटल प्रेशर है हम लोगों के पास में। और टोटल प्रेशर क्या होता है बेटा, P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हम लोगों को, उसके लिए हम लोगों को जरूरत होगी बेटा मोल फ्रैक्शन। इसकी जरूरत होगी बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू चाहिए होगी मोल्स की। तो मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, मास अपॉन मोलर मास। सो वेपर प्रेशर सॉल्यूट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या लिया बेटा यहाँ पे, CH2Cl2 इतने ग्राम डिवाइड बाय 85 ग्राम मोल इनवर्स। एंड सेकेंडली बेटा 25.5 ग्राम डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है बेटा, इसके मोलर मास से। तो इसका मोलर मास कितना बेटा 119.5। ये वैल्यूज फटाफट से डिवाइड करके बताइए बेटा, तो क्या मिलेगा इससे आपको, मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे बेटा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी से वैल्यू को सॉल्व कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0.47 एंड सेकेंड वन की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए बेटा 0.213 दैट्स राइट 0.213। और यहीं से क्या डिटरमाइन कर लेंगे बेटा हम लोग, मोल फ्रैक्शंस। किसके मोल फ्रैक्शंस को डिटरमाइन कर लेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ, तो मैं बैठ जाता हूं बेटा x CH2Cl2 क्या रहेगा हम लोगों के पास में, मोल ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन 0.47 प्लस 0.213। सिमिलरली इसका बेटा CHCl3 के मोल्स हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। मोल ऑफ CHCl3 कितना था यहाँ पे बेटा 0.213 अपॉन 0.47 प्लस 0.213। सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है फटाफट बताओ बेटा, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है। .688 सेकेंड वन वैल्यू बोलो 0.322 कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा 1 माइनस 0.688 बिकॉज ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू
1 उसकी हेल्प से भी और बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी। ये वैल्यूज हम लोगों ने डिटरमाइन कर ली बेटा। अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसकी वैल्यू बेटा, हम डिटरमाइन करेंगे टोटल प्रेशर। किसकी वैल्यू बेटा, टोटल प्रेशर की, जो किसका सम होता है बेटा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ। ये मैं रब कर दे रहा हूं। देन PT इज इक्वल टू P नॉट 1, हम लोगों ने थ्योरी में देखा था बेटा, P नॉट 1 माइनस P नॉट 2, ये क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट कौन है, CH2Cl2 माइनस P नॉट 1 एंड मल्टीप्लाई बाय Chi2, और Chi2 क्या आएगा बेटा यहाँ पे, CH2Cl2, ड्राई क्लोरो इथेन का मोल फ्रैक्शन। तो P2 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे बेटा। तो P1 की वैल्यू कितना है मेरे पास में, P1 P2 की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन करी थी बेटा। बताओ जल्दी से, P1 की वैल्यू कितनी थी, कितना वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या थी बेटा, क्वेश्चन में पढ़ लेते एक बार। वेपर प्रेशर 20415 mmSc, 200 माइनस 415 माइनस 200 एंड Chi2 की वैल्यू हम लोगों के पास में 0.688। सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, सॉल्व करके किसको निकाल लेंगे, वैल्यू PT 200 माइनस 415 माइनस 200 50 एंड कितना वैल्यू मिली बेटा, 5 1 एंड 215 मल्टीप्लाई बाय 0.688 और सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही, फटाफट सॉल्व करके बताओ बेटा। सॉरी बेटा, ये जो साइन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व करके वैल्यू बताओ बेटा क्या मिल रही है आप लोगों को जल्दी से। 347.9 mmHg, ये हम लोगों ने निकाल लिया बेटा टोटल प्रेशर जो एक्सर्टेड हुआ, ओके, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ ब्राउट लॉ। अब सेकेंडली हम लोग क्या डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, हम लोग को डिटरमाइन करना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और वो कैसे डिटरमाइन करना, लैम्डा A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अपॉन टोटल प्रेशर, B इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो हमें किसकी जरूरत होगी बेटा, पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 क्या होगा हम लोगों के पास में, उसका जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन कितना था बेटा 0.688 मल्टीप्लाई बाय उसका जो प्रेशर की वैल्यू थी, प्रेशर कितना था बेटा 415। सेकेंडली हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे बेटा, PCHCl3 जो वैल्यू कितनी मिली बेटा हम लोगों को 0.322 मल्टीप्लाई 200। जल्दी से दोनों वैल्यूज मेरे को बताओगे और फिर ये वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। टू 85 एंड 285.5 mmHg and second value will be beta 62.5 mmHg। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बेटा, तो y CH2Cl2 क्या रहेगा हम लोगों के पास में बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 285.5 डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर क्या मिला था बेटा हम लोगों को
फाइनल प्रेशर बोलो क्या आया था क्वेश्चन में, 347.9, 347.9 डिवाइड करेंगे बेटा तो आप लोगों को फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, और सेकंड वैल्यू YCHCl3 की वैल्यू क्या करेंगे बेटा 62.5, इसका मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय 347.9, और इसी से हम लोग क्या मिल जाएगी सेकंड वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज कितनी आई फटाफट बता दो बेटा, 0.82 एंड 0.18, 0.18 ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यही था सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 5 का, एंड दैट्स ऑल। एग्जांपल नंबर 6, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेंपरेचर इज 0.850। तो क्या दिया हम लोगों को, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.850, राइट बेटा, बार में किसमें वैल्यूज दी है लोगों को, बार में BR बार, ओके। सेकेंडली, इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वे, उसका वेट कितना बेटा, वेट कितना है 0.5 ग्राम, तो वेट कितना हो गया बेटा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने उसमें डाला है 0.5 ग्राम, एंड व्हेन एडिड टू 39 ग्राम, 39 ग्राम किसके सॉल्वेंट में डाला बेटा, सॉल्वेंट का मास क्या हो गया 39 ग्राम W1, MM2 हम लोगों को डिटरमाइन करना है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, एंड MM1 मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है बेटा 78 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन पे ये सारी चीजें नॉन है, तो सीधा सा क्वेश्चन किसका बन रहा है बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर के लिए कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे बेटा, P0 बेंजीन माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P0 बेंजीन इज इक्वल टू Chi2 क्या रहेगा बेटा हम लोगों के पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में, Chi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब बेटा इन दैट सॉल्यूशन जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा, इन दैट केस क्या होने वाला है, N1 ग्रेटर देन, बहुत बड़ा है किससे, N2 से, तो किसको नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन Chi2 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा मेरे को N2 अपॉन N1, राइट, W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W1 अपॉन MM1, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सारी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बेटा, पहली वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को 0.850 माइनस, राइट बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हम लोगों के पास में 0.0850, 0.845 अपॉन 0.850 वेपर प्रेशर ऑफ, फिर से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट बेटा, एंड इज इक्वल टू Chi2 की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में बेटा, Chi2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में N2 अपॉन N1, और उसको हमने उसके कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। W2 की वैल्यू कितनी है हम लोग, W2 की वैल्यू हम लोगों के पास में है बेटा 0.5 ग्राम, एंड 0.5 ग्राम MM2 ये वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन कर दी है अपॉन 39 अपॉन 78 क्या बेटा, मोलर मास ऑफ, किसका मोलर मास बेटा, मोलर मास ऑफ बेंजीन, राइट बेटा, 0.845 को माइनस कर दे रहे हैं बेटा, माइनस करने के बाद 500 पॉइंट, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन MM2
मल्टीप्लाई बाय 39। और सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी बेटा, सॉल्व करो, वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है हम लोगों को, mm2 की वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mm2, mm2 की वैल्यू क्या होगी 170 ग्राम पर मोल। फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को 170 ग्राम पर मोल। दैट्स ऑल। 18th gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar और 1.013 bar किसके इक्वल होता है बेटा 1 atm के इक्वल होता है। Kb for the water 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल। तो सिंपली बेटा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में ऐड करा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉयल करा है उसको, तो हम लोग यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज हम लोगों को नॉन है। मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को दिया हुआ है W1, इसकी वैल्यू क्या है बेटा हम लोगों के पास में 18 ग्राम। फिर क्या दिया हुआ बेटा हम लोगों को यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट W2 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, वो कितना है बेटा 1 kg एज पर क्वेश्चन। ओके, और क्या दिया बेटा हम लोगों को Kb की वैल्यू, किसकी वैल्यू दी हुई है हम लोग Kb की वैल्यू। एंड Kb की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सो ये पार्ट क्वेश्चन का जो हम लोगों को नोन है बेटा, डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। तो केबी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास में 0.52। अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं किसकी वैल्यू बेटा, एम की वैल्यू। एम क्या है यहाँ पे बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी किसमें चाहिए होगा बेटा हम लोगों को, इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को केजी में चाहिए होगा। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में, मास अपॉन मोलर मास। और मास कितना दिया हम लोगों को 18 ग्राम। और मोलर मास बेटा हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसका, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे बेटा। तो क्या होगा बेटा C6H12O6 का मोलर मास। तो क्या रहेगा बेटा 6 कार्बन, देन 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है बेटा, एंड 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। और फाइनली हम लोग को जो वैल्यू मिलती है क्या मिलती है बेटा 180। तो 180 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा। तो यहां पे मेरे को वैल्यू मिली 0.1 मोल। तो किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर ली बेटा हम लोगों ने, एम की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोगों के पास में 0.1 मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो एम की वैल्यू क्या रहेगी बेटा हम लोगों के पास में, देन एम मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 0.1 बेटा, एंड डिवाइड बाय 1 kg। 1 kg से डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या मिली बेटा मेरे को, एम की वैल्यू 0.1 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये मेरे को वैल्यू मिल गई बेटा, किसकी वैल्यू मिली मेरे को, ये एम की वैल्यू। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा डेल्टा टीबी के लिए 0.52 मल्टीप्लाई 0.1, भी किसमें मोल पर केजी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या मिली बेटा मेरे को यहाँ पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन, राइट बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। और अब हमें क्या चाहिए बेटा, हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है इन दिस क्वेश्चन, वाटर बॉयल एट, बॉइलिंग हम लोगों को डिटरमाइन करना है बेटा
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोगों के पास में, वी नो दैट बेटा डेल्टा टीबी क्या होता है हम लोगों के पास में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा, टीबी हम लोगों को डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है बेटा हम लोगों को, टीबी की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। देन डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं फॉर्मूले बेटा 0.52 और सॉल्यूशन का टीबी हम लोगों को डिटरमाइन करना है माइनस वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन कर ली ऑलरेडी बेटा, दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है हम लोगों को 273.15 केल्विन। क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देन डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट वाटर हम लोगों को कंफर्म होता है एंड टीबी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा मेरे को 273.15 प्लस 0.052 एंड इट विल बी इक्वल टू, ऐड कर देते हैं दोनों वैल्यूज को, ऐड करके बताइए बेटा क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू। ओके, वाटर बॉईल किस पे होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373.15 देन इट्स वैल्यू इक्वल टू 373.20 केल्विन एंड इट विल बी द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 8। सो एग्जांपल नंबर 8, आंसर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एग्जांपल 8 में क्या दिया हम लोगों को, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। तो जो सॉल्वेंट का हम लोग क्या दिया बेटा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया उसने हम लोग, टी नॉट बी की वैल्यू उसने हम लोग को बताइए बेटा 353 नोट कर लेते हैं 0.23 केल्विन, राइट। 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास हम लोगों को बताया है, W1 की वैल्यू क्या बताई बेटा उसने हम लोगों को यहाँ पे 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट उसने हम लोगों को बताया बेटा, क्या बताया W2 की वैल्यू उसने हम लोगों को बता दी, कितना बताया बेटा 90 ग्राम, कितना बताया बेटा उसने हमें 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू, कितना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, और वो कितना हो गया बेटा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास में एज पर क्वेश्चन 354.11 केल्विन, राइट बेटा। सो टी नोट बी भी नॉन हम लोगों को, टीबी भी, राइट बेटा। अब हम लोग क्या डिटरमाइन करना है बेटा, हम लोगों को यहाँ पे डिटरमाइन करनी है किसकी वैल्यू, W1 हम लोगों को डिटरमाइन करना M1 की वैल्यू, हम लोगों को डिटरमाइन करना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बेटा जब हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो क्या लिया उसने बेटा, बेंजीन लिया हुआ है। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बेटा 78 पर मोल, ग्राम पर मोल। हाँ, तो इसलिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कार्बन कितने होंगे बेटा 672 और हाइड्रोजन कितने होंगे 672 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल, राइट बेटा। तो फिर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया बेटा, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। हाँ, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एंड डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या मिली बेटा क्वेश्चन में, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों के पास में टीबी माइनस टी नॉट बी, राइट बेटा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, टीबी की वैल्यू हम लोग उठाते हैं कहां से बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हम लोगों को 354.11 केल्विन माइनस क्या बेटा 353 पॉइंट कितना बेटा 0.23 केल्विन, राइट। ये क्या रहेगा बेटा हम लोगों के पास में डेल्टा टीबी की वैल्यू, किसकी वैल्यू रहेगी हम लोगों के पास में डेल्टा टीबी की वैल्यू।
अब इस क्वेश्चन को इस साइड कर लेते हैं बेटा हम लोग। सो डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट बेटा। क्या डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को? तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आप लोगों ने कंफर्म कर ली, कितनी मिली बेटा आप लोगों को? 0.88 केल्विन, राइट बेटा। अब क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हम लोगों को पता है बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एंड एम। केबी भी नोन है हम लोगों के पास में। हम लोग किसकी वैल्यू और चाहिए होगी? एम की वैल्यू। एम क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में? एम इज इक्वल टू फिर से मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास भी किसमें चाहिए होगा बेटा आपको? केजी में चाहिए होगा। किसमें चाहिए होगा? केजी में। ओके, हमें दिया 90 ग्राम, और 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 90/1000 केजी, राइट। 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो किस चेंज हो क्या हो जाएगा? 90/1000 केजी, बिकॉज ऑफ 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, सारी की सारी वैल्यूज हम लोग, राइट। वैल्यूज पुट करी हम लोगों ने। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में नोन है बेटा, कितना? 2.53 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू बेटा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हम लोगों के पास में? 90 ग्राम, एंड अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था हम लोगों के पास में? 90 ग्राम, एंड 90 ग्राम किसमें चाहिए था बेटा? हम लोग केजी में, तो डिवाइड बाय 1000, राइट बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी की वैल्यू नॉन थी हम लोगों को बेटा कितना? 0.88 इज इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय 90। सॉल्व करने के बाद m1 की वैल्यू मेरे को मिल जाती है मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिलेगा मेरे को इस क्वेश्चन में बेटा? 58 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने के बाद 58 ग्राम पर मोल। तो यही था इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सारी वैल्यूज नोन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम of water. Calculate the freezing point of diffusion. तो बेटा हम लोग को पहले क्या डिफाइन था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन। सेकंड हम लोग क्या कंफर्म करना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजें हम लोग को कंफर्म करनी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन। सो कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे बेटा हम लोग? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू बॉइलिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे क्या डिटरमाइन करने के लिए बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड हम लोग को क्या कंफर्म करना है यहाँ पे? डेल्टा टीबी की वैल्यू। किसकी वैल्यू कंफर्म करनी है? डेल्टा टी एफ की वैल्यू। टी एफ के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? डेल्टा टी एफ हम लोग के पास फॉर्मूला होता है क्या? के एफ एम। और वैल्यूज नॉन देख लेते हैं बेटा, क्या है हम लोगों के पास में? पहले वैल्यूज नॉन क्या है हम लोगों के पास में? 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि m1 मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कितना दिया वहां पे? 45 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंडली मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का लिया बेटा m2 कितना बेटा? 600 ग्राम। और बिकॉज ऑफ हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे, ये हमें किसमें चाहिए होगा?
ये हम लोगों को चाहिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे बेटा को 600 डिवाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू किसमें मिल जाएगी मेरे को केजी में, राइट। ये हो गया मेरे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोगों को चाहिए होगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, केएफ की वैल्यू हम लोगों को नोन है। केएफ की वैल्यू क्या रहेगी बेटा इन दैट केस 1.86 ऑलरेडी नोन होती है वाटर के लिए हम लोगों को। अब सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं किसकी वैल्यू बेटा, एम की वैल्यू, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इथाइल ग्लाइकॉल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को बेटा, मोलर मास ऑफ, सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं मोलर मास ऑफ C2H6O2, 12 multiplied 2 plus 6 plus 2 multiply 16 is equal to 24 plus 6 plus 32, and it will be equal to 30 plus 32 62 gram per mole, ग्राम पर मोल। अब वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं बेटा फॉर्मूले में, मोलर मास की वैल्यू, देन मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की मेरे पास बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे 45 ग्राम डिवाइड बाय 62 एंड अपॉन 600 डिवाइड बाय 1000, देन मोलैलिटी विल बी, मोलैलिटी किसके इक्वल होगी बेटा 45 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 62 मल्टीप्लाई 600। फटाफट से सॉल्व करो बेटा, बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास में। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हम लोगों को 1.2। ओके, अब क्या निकालते हैं बेटा हम लोग, किसकी वैल्यू डिराइव करेंगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी क्या होने वाला है हम लोग, सॉरी डेल्टा टीएफ क्या होगा हम लोगों के पास में बेटा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, केएफ की वैल्यू हम लोगों को पता है बेटा 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है, 2.2 केल्विन। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वैल्यू मिलेगी 2.2 केल्विन। ये क्या हो गया बेटा हम लोगों के पास में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसकी वैल्यू मिल गई बेटा हम लोगों को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू को हमने डिटरमाइन कर लिया, कितनी वैल्यू मिली हम लोगों को बेटा, ये 2.2 केल्विन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिटरमाइन करना है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सेकंड रिलेशन यूज करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या होता है बेटा हम लोग का, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में से किसको माइनस कर देंगे, सॉल्यूशन को, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो फाइनली हम लोग को टी किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, टीएफ की वैल्यू चाहिए। तो टीएफ की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, टीएफ इज इक्वल टू, फटाफट से वैल्यूज पुट करो बेटा एंड सॉल्व करके बताओ फटाफट वैल्यूज क्या आ रही है आप लोगों के पास में। टीएफ की वैल्यू किसकी वैल्यू चाहिए बेटा हम लोगों को, टीएफ की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ माइनस टी नॉट 373। तो हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 9। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द बेंजीन 5.12 केल्विन केजी पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सारी वैल्यूज हम लोगों को नॉन है। मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.40 केल्विन, केएफ 5.12 केल्विन पर केजी पर मोल। तो कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे बेटा, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी हम लोगों के पास में बेटा कितना 40 केल्विन। TF इज इक्वल टू KFM। एम की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बेटा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 m क्या रहेगा बेटा, 1 ग्राम हम लोगों को दिया हुआ है, 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m 1, राइट बेटा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम को चेंज कर लेंगे बेटा किसमें हम लोग, डिवाइडेड बाय 1000, किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो मोलैलिटी क्या मिलेगी हम लोगों को बेटा, मोलैलिटी 1000 अपॉन m1 मल्टीप्लाई 50, राइट बेटा। वैल्यू को पुट कर देते हैं कौन से वाले फॉर्मूले में बेटा, डेल्टा TF वाले फॉर्मूले में। डेल्टा TF वैल्यू 5.12 मल्टीप्लाई m की वैल्यू बेटा 1000 अपॉन m1 मल्टीप्लाई 50 एंड डेल्टा TF हम लोगों को नोन है बेटा, क्वेश्चन में कितना दिया था 40 केल्विन, 0.40 केल्विन। यहां से किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, m1 की वैल्यू, m1 क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग क्या मिलेगी बेटा 158 ग्राम पर मोल, यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम पर मोल। और यही था सिंपल सा सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 9 का। तो चारों के चारों प्रॉब्लम्स, चारों के चारों क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेम। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड 2 एग्जांपल्स रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन चारों एग्जांपल्स को साथ में रखेंगे बेटा, और बिकॉज ऑफ हम लोग की फर्स्ट क्लासेस है बेटा, तो हम लोग सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल, सारे टेक्स्ट और सारी एक्सरसाइज डे बाय डे सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे टिल एग्जामिनेशन, so that you can gain more and more marks. After that we will discuss the PYQs from last 10 year. So अब लगातार वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, बिल्कुल नया चैनल हम लोगों ने स्टार्ट करा है, प्लीज सपोर्ट मी, थैंक्स अ लॉट। सो बच्चे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। 2 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of the such solution at 300 Kelvin is found 2.57 into 10 to the minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है, आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, पाई वी इज इक्वल टू NST, राइट बेटा। पाई क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटीन और सॉल्यूट, एंड एस सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी विल बी द टेम्परेचर, एन क्या आएगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या दी है बेटा, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे जो वैल्यूज नोन है मैं नोट डाउन कर ली। वी की वैल्यू 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.200 लीटर, m1 1.26 ग्राम, पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10 टू द माइनस 3 बार, टेम्परेचर 300 केल्विन। सारी वैल्यूज नोन है, तो सबसे पहले सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू, मास कितना दिया हम लोगों को यहाँ पे 1.26 ग्राम अपॉन m मोलर मास मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट विल बी 0.0831 मल्टीप्लाई 300 डिग्री सेल्सियस, राइट बेटा। एंड वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोगों के पास में 0.200 लीटर, राइट बेटा। देन
मोलर मास ऑफ प्रोटीन विल बी, किसके इक्वल होएगा बेटा, 1.26 मल्टीप्लाई 0.0831 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 200 एंड जब बेटा सॉल्व करो फटाफट से। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हम लोगों को मिलती है, वैल्यू क्या है, करो बेटा फटाफट सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो बेटा। वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगी हम लोगों की फाइनल वैल्यू। सो डू इट। सो वैल्यू 61,022 ग्राम पर मोल। यही था बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। वी विल प्रोसीड एग्जाम्पल नंबर 12। सो बच्चे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। 2 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of the such solution at 300 Kelvin is found 2.57 into 10⁻³ bar. Calculate the molar mass of the protein. तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है, आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, पाई वी इज इक्वल टू NST, राइट बेटा। पाई क्या है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटीन और सॉल्यूट, एंड एस सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी विल बी द टेम्परेचर, एन क्या आएगा बेटा मास अपॉन मोलर मास। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या दी है बेटा, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे जो वैल्यूज नोन है हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। वी की वैल्यू 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.200 लीटर। M1 1.26 ग्राम, पाई की वैल्यू 2.57 into 10⁻³ बार, टेम्परेचर 300 केल्विन। सारी वैल्यूज नोन है तो सबसे पहले सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 2.57 into 10⁻³ मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू मास कितना दिया हम लोगों को यहाँ पे 1.26 ग्राम अपॉन m मोलर मास मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट विल बी 0.0831 मल्टीप्लाई 300 डिग्री सेल्सियस, राइट बेटा। एंड वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, 200 सेंटीमीटर क्यूब। हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोगों के पास में, 0.200 लीटर, राइट बेटा। देन मोलर मास ऑफ प्रोटीन विल बी, किसके इक्वल होएगा बेटा, 1.26 मल्टीप्लाई 0.0831 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 200 एंड जब बेटा सॉल्व करो फटाफट से। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हम लोगों को मिलती है, वैल्यू क्या है, करो बेटा फटाफट सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो बेटा। वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगी हम लोगों की फाइनल वैल्यू। डू इट। सो वैल्यू 61,022
ग्राम पर मोल। यही था बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। वी विल प्रोसीड एग्जांपल नंबर 12। तो हेलो बच्चों, डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 12। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows differential in freezing point equal to 1.62 molar depression constant for benzene 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it form dimer in the solution? अगर वो solution में क्या बनाता है बेटा, dimer solution में बनाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बेंजोइक एसिड क्या बना रहा है, C6H5COOH change into dimer. Dimer means two molecules associate with each other. C6H5COOH का होल ट्वाइस डाइमर वो बना देगा बेटा। ओके, अगर इनिशियली इसके कितने मोल हो गए बेटा, 1 मोल, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0। अगर ये अल्फा होने वाला है देन इट विल बी 1 माइनस अल्फा। राइट, ये इक्वेशन हम लोगों को ऑब्टेन हो जा रही है। अब देख लेते हैं कौन सी क्वांटिटी नोन है बेटा इसमें। W1 मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू W1 से मास ऑफ बेंजोइक एसिड को डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा। इट्स वैल्यू इज 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट W2 हम लोगों को दिया हुआ है कितना बेटा, 25 ग्राम। क्वेश्चन में नोन है ग्राम एंड ये भी ग्राम में बेटा। एंड बेंजीन सॉल्ट डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा टीबी की वैल्यू पे हम लोगों को यहाँ पे नोन है बेटा। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को क्वेश्चन में, 1.62। अब फाइनल वैल्यू किसकी दी हुई है बेटा हम लोगों को, केबी। केबी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, केबी इज इक्वल टू 4.9 केल्विन केजी पर मोल। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी हम लोग को दिया हुआ है बेटा। राइट, सो इन दैट केस डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। इन दैट केस एसोसिएशन टेक प्लेस। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज की जा रही है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। राइट बेटा, एम फॉर molality of that solution. Right beta? And in that case because of association take place, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को बेटा, want of factor। then in that case TB की वैल्यू क्या मिलने वाली है, TB is equal to I multiply KB M। I multiply KB M। right बेटा, so इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। सो इसको रफ कर दे रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। डेल्टा टीबी की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में नोन है 1.62 इज इक्वल टू के आई हम लोग पास अननोन है बेटा। केबी की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 4.9। राइट बेटा, 4.9 एंड एम की वैल्यू, एम क्या हम लोगों के पास में यहाँ पे मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये सॉल्यूट है यहाँ पे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट बेटा, सारी वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे अगर बेटा हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल, मास ऑलरेडी नोन है हम लोगों को बेटा 2 ग्राम। एंड बेंजोइक एसिड क्या दिया हम लोगों को, बेंजोइक एसिड। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ C6H5COOH डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा।
6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 और फाइनली वैल्यू डिटरमाइन कीजिए बेटा। वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। सो बेटा हम लोगों ने किसकी वैल्यू मोलर मास डिटरमाइन करा, हम लोगों ने मोलर मास डिटरमाइन करा बेटा बेंजोइक एसिड का। और मोलर मास कितना मिलता है बेटा 122 ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं बेटा 122, राइट। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग अपने रिलेशन में अपने फॉर्मूले में ऐड कर दे रहे हैं। 162 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड 2 अपॉन 122 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया बेटा 25 ग्राम एंड ये किस में कन्वर्ट करेंगे केजी में बेटा डिवाइड बाय 1000, राइट। 1.62 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 122 मल्टीप्लाई 25। और बेटा इस रिलेशन से आई की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। किसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं, आई की वैल्यू को वी कैन डिटरमाइन। और आई की वैल्यू क्या होगी हम लोगों के पास में, आई इज इक्वल टू 1.62 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 25 अपॉन बेटा 4.9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हम लोगों को मिलती है बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू हम लोगों को 0.504, राइट। ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिली बेटा, किसकी वैल्यू मिली हम लोगों को, ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। अब वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा। इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। इक्वेशन बेंजोइक एसिड डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है एंड 6C6H5COOH चेंज इनटू किस फॉर्म में जा रहा है बेटा, इन फॉर्म ऑफ डाइमर होल ट्वाइस H का होल ट्वाइस। 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट विद ईच अदर, इनिशियली 1 मोल था तो इसकी वैल्यू 0। अगर ये बेटा अल्फा डिसोसिएट होगा तो इसका फॉर्मेशन कितना होगा बेटा, यहाँ पे अल्फा बाय 2, राइट। 2 से 1 बनता है बेटा तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। सो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे बेटा, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। थ्योरी में पढ़ाया था बेटा आप लोगों को हमने, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कौन से वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर, नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन नहीं बेटा, क्या हुआ यहाँ पे एसोसिएशन। तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, एसोसिएशन। तो वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं बेटा, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, राइट बेटा। देन आई इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। और ऑलरेडी किसकी वैल्यू हम लोगों के पास में है बेटा, आई की वैल्यू हम लोगों के पास में ऑलरेडी नोन है और आई की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करी थी 0.504। आई इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, आई इज इक्वल टू अल्फा बाई 2।
क्या डिटरमाइन किया था बेटा आपने, आई की वैल्यू मिस्टेक 1 माइनस अल्फा बाय 2। सो वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं बेटा 1 माइनस अल्फा बाय 2, राइट। सो अल्फा की वैल्यू यहां से डिटरमाइन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को बेटा, यू कैन सॉल्व दैट। आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 इधर जाएगा तो नेगेटिव, it will be equal to 0.992 means 0.992 benzoic acid will be associate। यही था सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 12 का, और हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के लिए। सो बेटा एग्जाम्पल नंबर 13, 0.6 ml of CH3COH having density 1.06 gram per ml, freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 Celsius. Calculate the Van-Hoff factor and dissociation constant of the acid। तो हम लोग बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोगों ने स्टडी कर लिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिटिक एसिड डिसोसिएट किस तरीके से करता है, CH3COH CH3COH प्लस H पॉजिटिव आयंस, राइट बेटा। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1, स्टार्टिंग में CH3CO और H के मोल कितने होंगे 0 0। अगर अल्फा डिसोसिएट होता है, ये अल्फा डिसोसिएट होता है 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा अल्फा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C होगी तो C से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन C अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो C से डिसोसिएट होगा C अल्फा, और यहाँ पे भी C अल्फा, दिस इज आल्सो इवन C अल्फा। अब जो वैल्यूज क्वेश्चन में नोन है वो सारी मैं नोट डाउन कर ली। V की वैल्यू क्या दी है बेटा 0.6 ml, ml को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम 0.6 ml हम लोगों को दिया है, मल्टीप्लाई बाय 1.06 ग्राम ml। इस तरीके से ml मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे लिख दिया 0.6 मल्टीप्लाई 1.06 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर दिया है बेटा, और डेंसिटी किसके लगभग 1 के आसपास होती है किसी वाटर की। तो बाय द हेल्प ऑफ m इज इक्वल टू Vd हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे किसकी वैल्यू, वाटर की, वो किसके आसपास आएगी 1 kg की। फिर हम लोग जो रिलेशन यूज करेंगे, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बेटा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट TF इज इक्वल टू KFM, राइट बेटा। TF की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में नोन है, एक बार चेक कर लेते हैं TF की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में हम लोगों को। TF की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दी है 0.0205, 0.0205 हम लोगों को वैल्यूज दी हुई है बेटा। KF की वैल्यू 1.86 किसके वाटर के लिए होती है बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यू कैन यूज दैट। क्वेश्चन में नहीं दिया गया लेकिन इन एग्जामिनेशंस आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। एम नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को डिटरमाइन कर रहे हैं। मास हम लोगों के पास में था कितना बेटा 0.6 मल्टीप्लाई 1.06, राइट बेटा, डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास क्या है यहाँ बेटा 60, एंड इट्स डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हम लोगों के पास में यहाँ पे 1 kg, ये मोलरिटी बेटा, राइट बेटा। सो ये नॉर्मली TF की वैल्यू इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। बिकॉज ऑफ इन दैट केस डिसोसिएशन टेक प्लेस, तो वॉन ऑफ फैक्टर भी होगा तो TF की करेक्ट वैल्यू नहीं होगी, देन इट्स मल्टीप्लाई बाय I। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट बेटा। सो 0.0205 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.06 अपॉन 60, राइट बेटा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों के पास में, रीअरेंज कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 0.0205 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिली, यू कैन चेक 1.040।
ये किसकी वैल्यू मिली बेटा? इन केस ऑफ डिसोसिएशन आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल गई बेटा। किसकी वैल्यू मिल गई? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। सो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट क्या रहेगा क्वेश्चन का बेटा? हम लोगों को इसी क्वेश्चन में डिटरमाइन करनी है किसकी वैल्यू? के ए की वैल्यू। सो के ए के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको रफ कर दे रहे हैं। सेकंड वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करेंगे जो क्वेश्चन में दी। देन के ए क्या होता है बेटा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या रिलेशन रहेगा हम लोगों को? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। बेटा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू C अल्फा, ये भी C अल्फा होगा मेरे पास में, एंड दैट वन C कॉमन लेते हैं बेटा, 1 माइनस अल्फा। C से 1 C कैंसिल हो जा रहा है। और बेटा इन दैट केस 1 के कंपैरिजन में अल्फा बहुत कम होता है, तो 1 बहुत ज्यादा है किससे बेटा? अल्फा से। तो वी कैन नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन के ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा मेरे को? फॉर्मूले से C अल्फा स्क्वायर। सो अब हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए होगी हम लोग सबसे पहले बेटा? अल्फा की वैल्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए अल्फा की वैल्यू। सो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम लोगों के पास में है। वी नो दैट I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हो चुका उसके बाद नंबर ऑफ मोल बेटा डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बेटा? डिसोसिएशन। सो ये वैल्यूज क्या मिलेगी? आई की वैल्यूज हम लोगों के पास ऑलरेडी 0, 4, 0 एंड बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, राइट बेटा। एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जा रहा है, अपॉन 1। फाइनल वैल्यू क्या मिली बेटा मेरे को? 1 प्लस अल्फा, और यहां से हम लोग 1.040 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा मेरे को? 0.40। तो यहां से हमने अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? के ए की वैल्यू। तो के ए का फॉर्मूला हम लोगों के पास में C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू हम लोगों के पास में ऑलरेडी थी बेटा। C की वैल्यू क्या थी हम लोगों के पास में? आप लोगों ने डिटरमाइन कर ली 0.0106। यू कैन डिटरमाइन C मल्टीप्लाई अल्फा। आप लोगों ने वैल्यू निकाली 0.0106। अल्फा की वैल्यू आपके पास में है बेटा 0.40 मल्टीप्लाई 0.40, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बेटा। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 1.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। यही है क्वेश्चन का आंसर, और यही थी प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। यही हम लोग प्रॉब्लम से दैट्स ऑल।